नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के इस्लामीकरण की कोशिशों के बारे में। सोशल मीडिया पर इन दिनों मोरारी बापू जैसे प्रसिद्ध कथावाचकों के ढेरों वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो अली मौला और अल्लाह अल्लाह का जाप करते देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अचानक शुरू हुआ। भागवत प्रवचनों में इसकी शुरुआत शेरो शायरी से हुई, जो कि अब भागवत से पहले नमाज तक पहुंच गई है। लोगों ने शुरू में इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ये ट्रेंड बन चुका है। हिंदू धर्म की प्राचीन कथाओं में भी फेरबदल किए जा रहे हैं, ताकि हिंदुओं को दकियानूसी, अवैज्ञानिक और छोटी सोच वाला साबित किया जा सके। और यह सब करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के नाम पर ही अपना नाम बनाया है। हिंदुओं के इस्लामीकरण के ये प्रयास आज़ादी के पहले से जारी हैं। इसकी शुरुआत का श्रेय मशहूर महात्मा गांधी को दिया जाता है। बाद के सालों में यह काम देवदत्त पटनायक जैसे वामपंथी ठगों ने भी किया। यूं तो यह काम भारत में सूफी इस्लाम आने के बाद से ही शुरू हो गया था। सूफी ज़्यादातर मुग़ल लुटेरे और बलात्कारी ही थे, जिनकी मौत के बाद उनकी दरगाहें बन गईं और वहाँ पर मन्नतें मांगने का सिलसिला शुरू हो गया। धार्मिक रूप से उदार होने के कारण हिंदुओं ने भी इन दरगाहों पर जाना शुरू कर दिया। लिहाजा इन सूफी दरगाहों पर हिंदुओं के जैसे तौर तरीके अपनाए जाने लगे। मन्नतें मांगने के चक्कर में लोग भूल ही गए कि जिसकी कब्र पर वो सिर झुका रहे हैं वो आदमी था कौन। हिंदू धर्म में इस्लामी मिलावट का असली खेल शुरू हुआ महात्मा गांधी के साथ, जिन्होंने न सिर्फ गीता की गलत व्याख्या की, बल्कि पुराने भजनों में अल्लाह को घुसाना शुरू किया। गांधी के इस अभियान का सबसे बड़ा शिकार बना रघुपति राघव राजा राम भजन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इस भजन को गांधी जी का प्रिय भजन बताया जाता है, जबकि इस भजन की असली पंक्तियां हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालीग्राम। गांधी जी ने अपने सियासी एजेंडे के लिए उस दौर के इस लोकप्रिय भजन में अल्लाह को घुसा दिया। इस भजन के असली जनक थे पंडित लक्ष्मणाचार्य। यह उनकी पुस्तक श्री नमः रामायणम से लिया गया है। किसी दूसरे की रचना में इस तरह की फेरबदल करना अनैतिक माना जाता है। गांधी जी ने ठीक यही काम श्रीमद् भागवत गीता की कई सूक्तियों के साथ किया। वो बोला करते थे कि अहिंसा परमो धर्मः, जबकि पूरी पंक्ति है अहिंसा परमो धर्मः, धर्मम हिंसा तदैव च। गांधी अहिंसा के तो समर्थक थे, लेकिन इसके लिए गीता की एक पंक्ति को तोड़ने मरोड़ने का अधिकार उन्हें कैसे मिल गया। महात्मा गांधी ने भजनों में अल्लाह को इसलिए घुसाया था ताकि वो हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता ला सकें। इसके बावजूद देश धर्म के नाम पर टूट गया। अब जो कथावाचक अल्लाह अल्लाह और अली मौला कर रहे हैं, उनका मकसद भी गांधी जी जैसा ही है। हालांकि एकता से ज़्यादा उनकी नीयत अपने प्रवचनों में मुसलमानों को आकर्षित करने और उनकी संस्थाओं से चंदा हासिल करना है। बीते कुछ साल में खाड़ी देशों में ऐसे कथावाचकों के प्रवचनों में भारी बढ़ोतरी हुई है। संस्कृत विद्वान देवदत्त पाठक के अनुसार जब कोई कथावाचक मंच से अल्लाह अल्लाह करते हैं तो इससे उनकी उदार हिंदू की छवि बनती है और इस्लामी संस्थाएं इसकी मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार होती हैं, क्योंकि इससे हिंदुओं में इस्लाम को लेकर एक तरह का भ्रम बना होता है। उनमें अपने इतिहास का बोध पैदा नहीं हो पाता। अपने ही धर्म को लेकर हिंदू हीन भावना का शिकार बने रहते हैं। इसका नतीजा लव जिहाद और धर्मांतरण के रूप में सामने आता है। हो सकता है कि यही कारण रहा हो कि गांधी जी के बेटे हरिलाल ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। हिंदू धर्म के इस्लामीकरण की एक बड़ी मिसाल अथीरा नाम की लड़की है। केरल के कासरगोड की रहने वाली अथीरा भी ये सोचने लगी थी कि इस्लाम हिंदू धर्म से बेहतर है। 2017 में यह मामला काफ़ी सुर्खियों में आया था, जब उसने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था।
उसने अपने माता पिता को एक चिट्ठी लिखकर जो कारण बताए थे, उसमें सबसे बड़ा यह कारण था कि हिंदू धर्म में अल्लाह को पूजने की इजाज़त है, तो क्यों ना हम मुसलमान ही बन जाएं। लड़की ने इसके बाद धर्मांतरण कर भी लिया। हालांकि बाद में उसकी आंखें खुली और वो दोबारा अपने माता पिता के घर लौट आई। मीडिया से बातचीत में अथीरा ने माना था कि बचपन से उसे जो धार्मिक शिक्षा मिली, उसमें हिंदू धर्म के बजाय उसे इस्लाम ज़्यादा शक्तिशाली लगा, जिसके कारण उसने मुसलमान बनने के बारे में सोचा। उसने कहा कि मेरे दोस्त हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते थे, उनमें कई मुसलमान और कई हिंदू भी थे, मैं उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाती थी। यह घटना बताती है कि बापू से लेकर मुरारी बापू तक हिंदू धर्म के इस्लामीकरण की जो कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम हो सकता है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट से आप अवगत हो सकें। धन्यवाद।